प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान जो कि क्लास 9th का, हमारे इस विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोगों को तहे दिल से सुस्वागतम कर रहा हूँ। आपके इस विज्ञान की दुनिया में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर था, पहला अध्याय था। जो पहला अध्याय जिसका नाम प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन था। इस चैप्टर का जब अध्याय प्रारंभ हुआ था तो हम लोग इसमें कुछ बातों को पढ़े थे, प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के अंदर के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश की जो प्राकृतिक स्रोत होती है वो क्या होती है, या फिर हमारे जो मानव निर्मित स्रोत हैं वो क्या होते हैं। उसके अंदर फिर और भी बहुत चीज़ जाननी थे कि प्रकाश जिस वस्तु से गुजर जाती है उसको कुछ कहते हैं, जहाँ से नहीं गुजर पाती है उस वस्तु को कुछ और कहते हैं। तो ये सब हम लोग बात कर रहे थे। ये सब जितनी बातें होती है, ये सब जो आप लोग के सामने बगल में ये जो दिख रहा है, ये सब के बारे में बात हो चुका है। तो आज हम लोग किस चीज़ की बात करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले अध्याय का इसके पहले वाला अगर भाग की बात करें तो उसमें हम लोग प्रतिबिंब यानी कि इमेज के बारे में बात किए थे, जो कि वो दो तरह के होते हैं, रियल होते हैं और वर्चुअल होते हैं। रियल यानी कि वास्तविक, वर्चुअल यानी कि आभासी, जिसको काल्पनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रतिबिंब के बारे में बात हुआ था, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग को बात करना है दर्पण के बारे में। ये वो दर्पण है जो दर्पण में हम लोग अपने आप को देखते हैं, अपने शकल, ये जो हमारी जो शकल है इसको देखते हैं। भले ही दर्पण वो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, इसकी बात अलग है। तो आज की हमारे इस पाठ में दर्पण के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि मिरर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। हम सभी मिलकर इस विज्ञान की रस में डूबने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी हमारे पहुंच चुके हैं विज्ञान की दुनिया में मेरे साथ मिलकर। आप लोग हमारे देख रहे हैं इस स्क्रीन पे कि हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बात किए थे। आज की बात है दर्पण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात करना है। अगर इसकी बात करें, स्टार्ट करते हैं, तो ये जो मिरर होते हैं ये कुल दो तरीके के दिखने के लिए मिलते हैं हमारे इस दुनिया में। पहला जो दर्पण होते हैं हम लोग के पास, जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में समतल दर्पण भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और तरह के दर्पण होते हैं जिसको और अच्छे से पढ़ना है, जिसको गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाएगा, इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। तो दर्पण हमारे यहाँ दो प्रकार के होंगे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको वन बाई वन करके, इसको जो हमारे भारती भवन जो बुक है क्लास 9 का, उसमें क्या बताया गया है उसी का हम लोग माध्यम लेके पढ़ रहे हैं, ताकि समझ में हम लोग को और अच्छे से आए, ठीक है। तो पहला है हम लोग का समतल दर्पण के बारे में। आप लोग समतल दर्पण को जब देखे होंगे, समतल दर्पण, तो वो कुछ इस प्रकार का वो रहता है। ये हमारा क्या है, ये एक चित्रकार किया हुआ है, हमारा डायग्राम है पेंसिल से कॉपी पे। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये हमारा कुछ इस प्रकार का ये दिखता है डायग्राम।
जिसके इधर इधर क्या किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, पॉलिश यहाँ इधर, जिसको ऐसे करके दिखाते हैं इस पॉलिश को, ठीक है। और यहाँ पर इस बात को पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में, क्या है पढ़ेंगे इसके, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल करने का मतलब क्या, सीधा, जो कि आप यहाँ पे इस एक इमेज दिखाते हैं, वहां पे आप लोग समझ जाएंगे। इस इमेज पे आइए, ये जो हमारे पास प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को गौर से देखिए। तो इस प्रतिबिंब को गौर से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये दर्पण है। वो भी कैसा दर्पण, समतल दर्पण, क्योंकि ये एकदम प्लेन है, सीधा है, प्लेन है एकदम एक तरह का। तो उसके आगे कोई खड़ा है, ठीक है, ये अपने आप को देख रहा है। तो ये अपने आप को जब देखता है, या फिर आप सब अपने आप को देखते होंगे जिस समय कुछ भी करने जाते हैं, तो वहां पे एक चीज देखेंगे सबसे पहले कि जैसा आपकी शकल में आपका शकल है, वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट शकल इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा होंगे, जैसे कि इस दर्पण से आप इतने दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, इतने दूरी पे खड़े हैं, तो आप दर्पण के अंदर जब देखेंगे उसके पीछे, तो उसके पीछे भी उतना ही दूरी पर खड़े होंगे जितना दूरी पे आप आगे खड़े थे, ठीक है। ये तो बहुत बार देखे हुए हैं, एकदम देखे हुए हैं। तो ये जो चीज है इसकी गुण है, समतल दर्पण की गुण है। अब इधर आइए, इसी गुण को आपको यहाँ पर बताया गया है, इस गुण को यहाँ पर बताया गया है, ये रहा आपका कि वस्तु दूरी, ये जो है आपका वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। किसके अंदर, किसके अंदर बराबर होती है, तो दर्पण के अंदर दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों आपका बराबर होगा, ठीक है। वस्तु दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपको वहां दर्पण के सामने होगा। प्रतिबिंब दूरी क्या है कि जिसका बन रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होगा, जहाँ वो प्रतिबिंब दूरी है। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पर पढ़िए, कोई वस्तु, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये खासियत है इसकी, प्लेन मिरर का, ठीक है। इतनी बात समझ में आता है। उसके बाद आप लोगों को एक बात और देखेंगे कि पहले आप लोग को उस प्रतिबिंब को दिखाते हैं। देखिए इस प्रतिबिंब में एक चीज और आप देखें कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है फिजिक्स, PHYSICS, ये फिजिक्स लिखा हुआ है। किधर, इसके शर्ट के आगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका जो प्रतिबिंब आप दर्पण में देखेंगे, किस दर्पण में, प्लेन मिरर में देखेंगे, तो उस प्लेन मिरर में देखिए क्या बन रहा है, ठीक उल्टा इसका बन रहा है। पहले S, फिर CISY, उसके बाद HP, ये उल्टा बनता है, जिसको लेटरल इन्वर्जन करते हैं। ओके, अब इस चीज को हटा रहे हैं, इसकी ये जो है विशेष गुण आपको बता रहे हैं। ऐसा होता है, बहुत बार देखने के लिए मिलता है।
देखिए, इस प्रक्रिया को जब ये जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप एक कार्ड को लेके गए, वो कार्ड है आर, ठीक है? ये जो है एक कार्डबोर्ड पे आर लिखें और आर लिखने के बाद जाए उसको दर्पण पे दिखाएं। तो दर्पण पे दिखाने पर वो क्या होता है कि वो दर्पण पे कुछ ऐसा बनता है। ये दर्पण के ठीक सामने रखे हुए हैं, इस पे दर्पण पे ऐसा बना, उल्टा बना, ठीक है? जिसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर ये हाथ उठाते तो ऐसा महसूस होता है कि ये वाला हाथ खड़े किए हुए हैं, यानी कि उल्टा उसमें दिखाता है। बात समझे? तो ये कुछ बातें हैं मेन उसकी खास विशेषताएं हैं। उसके और भी खास विशेषताएं की बात कर लेते हैं, जैसे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। तो उसका कुछ निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मेरा इमेज जो है प्रतिबिंब वो दर्पण के पीछे बनेगा, आगे नहीं बनता है। दूसरी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितने बड़े के आपका हाइट होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब में ही हाइट होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समतल दर्पण है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी कि आप प्रतिबिंब जो आप देखते हैं अपना, वो दर्पण के अंदर सीधा बनता है, सीधा। और जो सीधा होता है वो तो आभासी होता है, वर्चुअल होता है, जिसको पर्दे पे नहीं दिखाया जा सकता है। अच्छा, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। आप जो अपना प्रतिबिंब देखेंगे वो दर्पण के अंदर उल्टा दिखाएगा। अगली 5वीं बात क्या कहा गया है? प्रतिबिंब आभासी होता है। देखिए कहा गया, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। 6वां इसकी विशेषता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे यथार्थ सामने। जितना सामने होंगे उतना ही आप दर्पण के पीछे खड़े नजर आएंगे। ये इसकी 6वां विशेषताएं हैं, जो कि पूछे भी जाते हैं। दर्पण के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित उदाहरण के सहित दीजिए, उदाहरण सहित। ये दर्पण के विशेषताएं और उसकी गुण के बारे में बताया गया है आपको, जो कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मुझे अनुमति दे जाने का, क्योंकि आज के इस भाग में इतना ही बात करना था दर्पण के बारे में। अब अगली इसकी जो पार्ट लाएंगे, जो भाग होगा, वो गोलीय दर्पण के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अब मैं जाने का अनुमति आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। फिर अगले पार्ट में, अगले भाग में मिलेंगे। दर्पण 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 गोलीय दर्पण के बारे में लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।